ओम नमस्ते सभी को। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 174वीं कक्षा तीसरे अध्याय के प्रथमान्निक के 47वें सूत्र तक हमने विचार किया है। 48वें सूत्र से चलेगा और पृष्ठ संख्या है 166। नेत्रेंद्रिय के विषय में चर्चा हो रही है। यश्च मन्यते न भौतिकस्य अप्रतिघाता इति तन्न। यह मन्यते जो कोई ये मानता है, न भौतिकस्य अप्रतिघाता, भौतिक जो अगर इंद्रिय भौतिक है तो वो अप्रतिघात नहीं होता, रुकने वाला नहीं होता, ऐसा नहीं है। अर्थात भौतिक है तो वो आवरण के आने पर रुक जाता है, रुकावट होता है। हाँ जी, तो द्वंद्वान्ते पीछे आपने पढ़ा ना, द्वंद्व के अंत में या आदि में कोई ऐसा शब्द आता है वो सबके साथ जुड़ जाता है। तो एक नियम पीछे आपने पढ़ा है। तो ये अविघातात् जो हेतु है ये अंत में आया है, तो इसको सबके साथ जोड़ करके 3 वाक्य बनाया है। आदित्य रश्मि अविघातात्, सूर्य की रश्मियों का अविघात होने से, अर्थात ये न रुकने के कारण से किसी कांच के अंदर वस्तु को वो प्रकाशित करने में समर्थ होती है, यानी वो रुकती नहीं है, कांच के अंदर भी प्रवेश करती है। स्फटिकांतरिते अपि अविघातात्, कोई स्फटिक, कोई बिल्लोर पत्थर के अंदर रखी हुई चीज हो उसको भी प्रकाशित करने में वो समर्थित होता है। दाह्ये अविघातात्, कोई जलाने योग्य वस्तु को भी जलाने में वो समर्थ होती है। तो अविघातात् इति च पद अभिसंबंधात् वाक्य भेद इति। अविघातात् ये पद इन सबके साथ संबंध होने से अलग अलग 3 वाक्य बन गए यहाँ पर। प्रतिवाक्यम च अर्थभेदा, प्रत्येक वाक्य का अलग अलग अर्थ है, यानी तीनों वाक्यों के साथ जुड़ा है लेकिन तीनों वाक्यों के अर्थ अलग अलग है। यहाँ पर क्या है? आदित्य रश्मि कुंभादिषु न प्रतिहन्यते, सूर्य की रश्मि जो है कुंभादिषु, कुंभ कहते हैं घड़े को या आदि से, और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो पात्र हैं, उन सब में न प्रतिहन्यते, रुकती नहीं है, रुक नहीं जाती, उसके अंदर प्रवेश करती हैं। अविघातात् न रुकने के कारण से, कुंभस्थम उदकम तपति, अगर घड़े में कोई पानी रखा हुआ है तो उसको वो तपति, वो तपाती है, अर्थात उसको गर्म करती है, पानी गर्म हो जाता है। अगर सूर्य की रोशनी घड़े के अंदर लगातार पड़ती जाए तो उसके अंदर जो भी वस्तु रखी वो गर्म हो जाएगी, ये कहना चाह रहा है। तो आदित्य रश्मि जो है कुंभातिषु न प्रतिहन्यते, सूर्य की किरणें जो है घड़ा आदि पदार्थों में रुकती नहीं है, उनका रुकावट नहीं होता,
वो बिना रुकावट के अंदर चले जाते हैं, बिना रोक टोक के अंदर चली जाती हैं। और अविघातात् न रुकने के कारण से कुंभस्थम उदकम, यदि उस घड़े में पानी रखा हो उसको तपति, उसको गर्म कर देती है वो। तो प्राप्तो ही द्रव्यांतर गुणस्य उष्णस्य स्पर्शस्य ग्रहणम। प्राप्तो, यदि रश्मियां प्राप्त होती हैं उस वस्तु के साथ, सन्निकर्ष को प्राप्त होने पर ही तो जो भिन्न द्रव्य है उसका जो गुण उष्ण है, उस उष्ण गुण रूपी स्पर्श का वहां पर हमें ग्रहण हो रहा है। यानी वो पानी जो ठंडा था वो अब गर्म आपको अनुभव में आ रहे हैं। तेन च शीत स्पर्श अभिभवति, उससे क्या होता है, जो पानी का जो शीत स्पर्श है वो दब जाता है और उस रश्मि का जो गुण उष्ण गुण है वो हमको प्रतीत होता है। ये एक अर्थ बता दिया है आदित्य रश्मि अविघातात् का अर्थ। दूसरा कहा है स्फटिकांतरिते अपि प्रकाशनीये प्रदीप रश्मि नाम अप्रतिघाता। और स्फटिक के अंतर्गत रहने वाली कोई वस्तु जो प्रकाशनीय है अर्थात दिखाने योग्य है वस्तु, उस वस्तु को प्रदीप रश्मि नाम अप्रतिघाता, सूर्य की किरणों का वहाँ प्रतिघात नहीं होता है, अर्थात वो रुकती नहीं है, अंदर प्रवेश करती है। स्फटिक के अंदर भी प्रवेश करती है और उसके अंदर जो वस्तु है वो उसको वो रश्मियाँ दिखाती है, हमको उसका ज्ञान कराती है। अप्रतिघातात् प्राप्त से ग्रहणमिति, न रुकने के कारण से ही प्राप्त का ही तो ग्रहण हो रहा है। अगर वो रश्मियां स्फटिक के अंतर्गत प्राप्त ना हो तो उसके अंदर रखी वस्तु हमको क्यों दिखाई देंगी। तो ये है स्फटिकांतरिते अविघातात् का दूसरा अर्थ हो गया। अब तीसरा है दाह्यो अविघातात्। भर्जन कपालादिस्थम च द्रव्यम आग्नेयेन तेजसा दह्यते। भर्जन कपालस्थम, भर्जन कपालादिस्थम, भर्जन का भर्जन कहते हैं भूनना। तो भूनने वाले जो भी, जैसे कोई भूनने के लिए कोई कढ़ाई का प्रयोग करता है, कोई घड़े का कपाल का प्रयोग करता है, अलग अलग चीज प्रयोग करते जिसमें भूनते हैं। भूनना समझते, जैसे चने को भूनना, मूंगफली को भूनना, धान को भूनना, अलग अलग खाद्य पदार्थों को भूनते हैं। तो भर्जन कपालादिस्थम, भूनने के पात्रों में विद्यमान द्रव्य जो कोई भी हो उसको आग्नेयेन तेजसा, अग्नि की तेज से दह्यते, उसको भूना जाता है। तत्र अविघातात् प्राप्ति, वहाँ न रुकावट होने के कारण से, रुकावट ना होने के कारण से ही उस तेज की प्राप्ति हो रही है उस द्रव्य के साथ। प्राप्त हो तो दाह, प्राप्ति होने पर ही तो उसको भूना है उसने। न अप्राप्तकारी तेज आती, बिना प्राप्त हुए तेज, तेज के प्राप्त हुए बिना वो भून गया हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये भौतिक होते हुए भी ये प्रवेश कर जाती हैं, ये बात कही गई है आदित्य रश्मियां। अविघातात् इति च केवलम पदम उपादीयते, यहाँ केवल अविघातात् पद को ही ग्रहण किया है, यानी इसके साथ कोई विशेषण नहीं है। विशेषण रहित अविघातात् शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। को अयम अविघातो नाम, आखिर ये अविघात क्या है, किस चीज को आप अविघात कह रहे हो, इस अविघात का मतलब क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो अविघात का अर्थ बता रहे हैं अव्यूह्यमान अवयवेन व्यवधायकेन द्रव्येण सर्वतो द्रव्यस्य अविष्टंभ। वो कहते हैं अविघात उसको कहते हैं अव्यूह्यमान अवयवेन, पृथक न करने योग्य। अव्यूह्यमान का मतलब है पृथक न करने योग्य, अर्थात वियुक्त, अलग न करने योग्य अवयवों वाले।
विवधायकेन द्रव्येन, विवधायक द्रव्य से, सर्वतः द्रव्यस्य अविष्टम्ब, सब ओर से उस द्रव्य का अविष्टम्ब, न रुकावट करने की स्थिति। अर्थात कोई द्रव्य ऐसा है, उस द्रव्य के अंदर जो अवयव है, जिन अवयवों का आप अलग नहीं कर सकते, तो ऐसा द्रव्य जिसके अवयव आप वैसे अलग नहीं कर सकते, जैसे कोई घड़ा है, ठीक है ना, कोई ऐसा कोई घड़ा है, या आप यूँ समझ लीजिएगा कोई तांबे का पात्र है, या अलग अलग धातुओं के पात्र होते हैं ना, उसके अवयव को आप अलग थोड़ा कर सकते हैं, अलग नहीं कर रहे हैं, फिर भी उसके अंदर प्रवेश किया जा रहा है और उसको प्रवेश करने में वो रोकता नहीं है, रुकावट पैदा नहीं करता। तो जिसके अवयव अलग नहीं किए जाते हो, और व्यवधायक के न द्रव्य न, और व्यवधायक भी है, यानी रुकावट करता है, यानी और किसी दूसरी चीज को प्रवेश करने ही नहीं दे सकता। रश्मियां तो प्रवेश कर सकती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कोई भी चीज उसके अंदर प्रवेश कर सके। और ऐसे द्रव्य के अंदर सब ओर से अविष्टम्ब, रुकावट नहीं करता, अर्थात रश्मियों को किसी भी ओर से रश्मियां अंदर प्रवेश कर सकती है उसके अंदर। तो ऐसा द्रव्य जिसके अवयवों को अलग नहीं किया जा सकता हो, ऐसे द्रव्य के अंदर बिना रुकावट के कोई प्रवेश करे, उसको अविघात शब्द का अर्थ कहते हैं। स्पष्ट हो रहा है जी आपको अविघात क्या मतलब, अविघात का अर्थ क्या होता है? विघात का अर्थ होता है रुकावट, यानी रोकने वाला, जहां रुकावट है वो प्रवेश ही नहीं कर सकता। और अविघात का मतलब है जो रुकावट न करने वाला, रुकावट पैदा नहीं करता, अर्थात अपने अंदर प्रवेश कराता है वो। तो जैसे कांच है, वो अपने अंदर प्रवेश कराता है, दूसरा कोई प्रवेश करना चाहिए वो प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे कीड़ा है, चींटी है, या और कोई चीज है, वो उसका अंदर प्रवेश करना चाहे वो नहीं कर पाएगा। लेकिन सूर्य की किरणें प्रवेश करना चाहे तो उसको रोकता नहीं है, उसके अंदर अपना स्वभाव है। तो कह रहे हैं जो अव्यूह्यमान अवयवेन व्यवधायकेन द्रव्येन, जो न अलग होने वाले, न अलग हो सकने योग्य जो अवयवों वाला जो व्यवधायक द्रव्य है, उस द्रव्य का सर्वतः द्रव्येन, सर्वतः द्रव्यस्य अविष्टम्ब, सब ओर से उस द्रव्य के, उस पात्र के, मान लो कोई बड़ा पात्र है तो सब ओर से अविष्टम्भ, न रुकावट की स्थिति है, ऐसी स्थिति को अविघात शब्द का अर्थ कहते हैं। क्रिया हेतु अप्रतिबंध, क्रिया का जो कारण बन रहा है, अर्थात प्रवेश करने का जो कारण बन रहा है, किरणें प्रवेश करने का, क्रिया का जो कारण बन रहा है, और वो प्रतिबंध नहीं हो रहा है उसका, अर्थात उसका रुकना नहीं हो रहा है। क्रिया का जो कारण है उसका अप्रतिबंध हो रहा है, यानी बिना रुकावट के अंदर प्रवेश हो रहा है। प्राप्ते अप्रतिषेध, प्राप्ति का वहां रुकावट नहीं हो रहा है, अर्थात प्राप्त ना हो उसके लिए रुकावट नहीं पैदा कर रहा है वो, इसी को अविघात कहते हैं। दृष्टम ही संसार में ये देखा जाता है, कलश निषक्तानाम अपाम, किसी कलश में पानी को आपने स्थापित कर दिया, रख दिया, अर्थात किसी कलश में पानी को भर दिया है। बही शीत स्पर्श से ग्रहणम, और उस कलश को आप पकड़ लीजिएगा, बाहर से स्पर्श करिएगा तो आपको शीत स्पर्श की अनुभूति होगी। पानी तो अंदर है, पानी तो अंदर है, तो उसका शीत स्पर्श बाहर क्यों आ रहा है आपको? इसका मतलब है वो उसका स्पर्श बाहर निकल रहा है, बाहर आ रहा है, तभी तो आपको शीत स्पर्श हो रहा है। कुछ ऐसे भी पात्र बनाते हैं ना आजकल
जिसका स्पर्श बाहर नहीं अनुभव में आता है आपको। चाहे वो गर्म डाले, कुछ आजकल जैसे हम सर्दियों में गर्म पानी भर के रखते हो, बाहर से पकड़ करके देखिएगा आप, पता ही नहीं लगता। कुछ में तो पता लगता है जिसमें वो स्थिति नहीं होती है, और कुछ में आपको कुछ नहीं पता लगेगा, ठंडा है गर्म है कुछ नहीं, बाहर कुछ अनुभूति नहीं होगी। लेकिन कह रहे हैं लोक में ऐसा देखा जाता है, कोई ऐसा पात्र है तो उसमें पानी को डाल दिया तो वही शीत स्पर्श से ग्रहणम, बाहर से शीत स्पर्श का आपको अनुभव होता है। न च इंद्रियेन असन्निकृष्टस्य द्रव्यस्य स्पर्शोपलब्धि, यदि इंद्रिय के साथ उस द्रव्य का सन्निकर्ष ना हो तो बिना सन्निकर्ष किए ही आपको उसका ग्रहण होता हो ऐसा नहीं है। सन्निकर्ष हो रहा है इंद्रिय का, उसके साथ संयोग हो रहा है उस स्पर्श के साथ, यानी उस शीत के साथ, तभी तो ग्रहण हो रहा। दृष्टो च प्रस्पंद परिस्रव, और कहीं कहीं तो देखा जाता है प्रस्पंद और परिस्रव। प्रस्पंद का मतलब होता है बहना, और परिस्रव का मतलब होता है रिसना, रिसता है ना, जैसे उसके अंदर से थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद रिसने लगता है, बाहर निकलने लगता है, और ये देखा जाता है। तो उसमें रुकावट नहीं है, तभी तो बाहर रिस रहा है वो। कांच अभ्रपटलादि भी नयन रश्मि अप्रतिघातात, कांच हो अभ्रपटल हो, इन सब में इत्यादि इस प्रकार के पदार्थों के द्वारा नयन रश्मि, नेत्र की रश्मि का प्रतिघात ना होने से, रुकावट ना होने से, विविद्यार्थेन सह सन्निकृष्टात्, जो भेदक, जो प्रवेश कराने वाले के साथ में उसका सन्निकर्ष होने से उपपन्नम ग्रहणम, तभी तो उसको ज्ञान होता है, ग्रहण सिद्ध होता है। अर्थात नेत्र की रश्मियां उसके अंदर प्रवेश करके देख रही है, ये सिद्ध होता है। स्पष्ट हो गया जी? यानी ये सिद्ध करना चाहते हैं भौतिक होते हुए भी किसी वस्तु के अंदर प्रवेश कर सकती है, जैसे सूर्य की रश्मि प्रवेश करती है, ये इसका अभिप्राय है। अब प्रश्नकर्ता इस पर लास्ट लाइन फिर से बता दें, लास्ट लाइन। काच अभ्रपटलादि भी नयन रश्मि अप्रतिघातात् विविद्यार्थेन सह सन्निकर्षात् उपपन्नम ग्रहणम इति। कांच, अभ्रपटल आदि जितने भी वो क्या बोलते हैं आप, पारदर्शी जो कांच है, अभ्रपटल है इत्यादि जो भी पदार्थ होंगे, उनके द्वारा नयन रश्मि, नेत्र की रश्मि का प्रतिघात ना होने से, रुकावट ना होने से, विविद्यार्थेन सह, जो न रुकने वाले पदार्थ के साथ वो सन्निकर्ष होने से, उपपन्नम ग्रहणम, उसके अंदर रखी हुई वस्तुओं का ज्ञान हमको होता ही है, ये लोक में देखा जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। इस बात को लेकर के प्रश्नकर्ता एक आपत्ति जता रहा है, न इतरेतर धर्म प्रसंगात। कहते हैं इतरेतर धर्म प्रसंग से प्रतिघात नहीं बनेगा। या तो आप ये स्वीकार करो कि कांच अभ्रपटल आदि के अंदर प्रवेश करता है तो दीवार आदि के अंदर भी प्रवेश करना चाहिए। अगर दीवार आदि के साथ प्रवेश नहीं करता है तो कांच अभ्रपटल आदि के साथ प्रवेश नहीं होना चाहिए। किसी में प्रवेश कर रहा है, किसी में प्रवेश नहीं कर रहा है, ये उचित नहीं है, ये उसका कथन है। सूत्र को स्पष्ट आपको भाष्य से समझ में आएगा क्या सूत्रकार कहना चाहता है। देखिएगा क्या सूत्र है। कांच अभ्रपटलादि वद वा कुड्यादि भी अप्रतिघाता। कांच अभ्रपटलादि के समान ही दीवार आदि के साथ भी रुकावट नहीं होना चाहिए। जैसे कांच अभ्रपटलादि के अंदर नेत्र की रश्मियां प्रवेश करती है तो दीवार आदि के द्वारा भी प्रवेश करना चाहिए।
यदि वो प्रवेश करने का धर्म रखते हैं, कुछ में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? अथवा कुड्यादिवद वा काच अभ्रपटलादि भी प्रतिघात इति प्रसज्यते, अथवा दीवारादि के समान ही, जैसे दीवारादि में प्रवेश नहीं करती हैं नेत्र की रश्मियां, तो काच अभ्रपटलादि में भी प्रवेश न करें, ऐसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। नियमेन कारणम वाच्यमिति, तो ये जो नियम आप दिखा रहे हो कि इसमें तो प्रवेश करते हैं और इसमें प्रवेश नहीं करते हैं, तो इसका या तो नियम बता दो या सब एक जैसा होना चाहिए। यदि भौतिक आप मानते हो तो सब जगह प्रतिघात होना चाहिए। कुछ विषय में तो प्रतिघात नहीं हो रहा है, कुछ विषय में प्रतिघात हो रहा है। इस अनियम का उत्तर आपको देना चाहिए, यह प्रश्नकर्ता का अभिप्राय है। बात पकड़ में आ रही है? स्पष्ट हो गया जी आपको? यही सूत्र का अर्थ है कि इतरेतर धर्म प्रसंगात, ना का मतलब निषेध कर रहा है, ये आपका ये भौतिक इंद्रिय का भौतिक होना उचित नहीं है। क्यों? इतरेतर धर्म प्रसंगात, एक दूसरे के धर्म में विरोध आ रहा है, यानी किसी में प्रवेश हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा है। या तो इसके समान मानो या उसके, या तो सबके अंदर प्रवेश करना स्वीकार करो या सबके अंदर प्रवेश न करना स्वीकार करो, ये उसका कथन है। स्पष्ट हो गया? अब इसका समाधान दिया जा रहा है। आदर्शोदकयोः प्रसाद स्वाभाव्यात् रूपोपलब्धिवत् तदुपलब्धि। आदर्श उदकयोः प्रसाद स्वाभाव्यात् रूपोपलब्धिवत् तदुपलब्धि। आदर्श कहते हैं मिरर को, शीशा जो जिस पे हम अपना चेहरा देखते हैं उसको आदर्श कहते हैं संस्कृत में। दर्पण भी कहते हैं, आदर्श भी कहते हैं। तो दर्पण और पानी, इन दोनों में एक स्वभाव है, क्या है? प्रसाद स्वाभाव्यात्, स्वच्छ स्वभाव होने से। प्रसाद का अर्थ होता है स्वच्छता। तो प्रसाद स्वाभाव्यात्, उसमें स्वच्छ स्वभाव होने से, यानी यूं भी कह सकते हैं स्वच्छ स्वरूप या स्वच्छ धर्म होने से उसका स्वभाव है उस एकदम क्लियर होता है, स्पष्ट होता है। तब जाकर के रूपोपलब्धि, रूप की उपलब्धि होती है। तद्वद उपलब्धि, उसी की तरह उपलब्धि बन जाएगी। जैसे दर्पण में हमको दिखाई देता है ना, उस दर्पण में कांच में ऐसा कह सकते हैं, आप अपने चेहरे को देख सकते हो, वो स्वच्छ होता है तो आप देख सकते हो। पानी में भी वही स्वच्छता होती है, वो भी दिखता है हमको, पानी के अंदर भी, पानी में भी आप देख सकते हो, अपने चेहरा को देख सकते हो, वो भी स्वच्छ होता है। तो उसमें जैसे रूप की उपलब्धि होती है, ऐसे ही यहां पर होती है। आदर्शोदकयो प्रसादो स्वरूप विशेषः स्वधर्म। दर्पण में, शीशे में और पानी में प्रसाद का मतलब है रूप विशेष होता है, उसमें उसके अंदर विशेष स्वच्छता होता है, और वो उसका स्वधर्म, उसका अपना धर्म है उस वस्तु का। नियम दर्शनात्, और ये नियम देखा जाता है कि जहाँ भी शीशा है या पानी है, उसमें उसके अंदर विशेष रूप होना उसका धर्म है, उसी में नियम देखा जाता है, उसी में हम पारदर्शी के रूप में देख सकते हैं। प्रसादस्य वा स्वधर्मः रूपोपलंबनम, तो उसकी स्वच्छता का ही ये स्वरूप होता है, वो अपने धर्म, उसका अपना धर्म है। प्रसादस्य स्वधर्मः, उस स्वच्छता का ये अपना धर्म है, जिससे हमको रूप की उपलब्धि होती है, उसमें हम देख सकते हैं। यथा आदर्श प्रतिहतस्य परावृत्तस्य नयन रश्मे स्वेन मुखेन सन्निकर्षे सति स्वमुखोपलंबनम। जैसे आदर्श प्रतिहतस्य परावृत्तस्य नयन रश्मे,
जब दर्पण के सामने, शीशे के सामने आप खड़े हो जाते हो, तब हमारी जो आंखों की रोशनी है वो निकल करके, अब यहाँ पर देखना, याद रखना, ये निकल रही हैं अंदर ही। वो जो प्रेम जी ने बोला था ना, यहाँ वो बात नहीं है। ये कह रहे हैं कि आंख की रश्मि बाहर निकलती हैं और उस शीशे को टकराती हैं, फिर परावृत्तस्या, परावृत्त कहते हैं लौट करके जब आती है, तो नयन रश्मि जो है दर्पण के साथ टकराती हैं और लौट करके जब आती है तो स्वेन मुखेन सन्निकर्षे सति, अपने मुख के साथ सन्निकर्ष होने पर ही स्वमुखोपलंबनम, अपने मुख का उपलंबन, अर्थात अपने मुख को हम स्वयं देख सकते हैं। नेत्र की रश्मि जो है नेत्र से बाहर निकल रही है और दर्पण में जो हमारा चेहरा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, और उसको प्राप्त होकर के लौट करके ला रही है हमारे चेहरे को और हमको दिखा रही है वो रश्मियां। आदर्श प्रतिहतस्य, यानी शीशे को टकरा करके परावृत्तस्य, लौट करके आने वाली नेत्र की रश्मियों का स्वेन मुखेन सन्निकर्षे सति, अपने मुख के साथ सन्निकर्ष होने पर ही स्वमुखोपलंबन, अपने मुख का दर्शन हम कर सकते हैं। प्रतिबिंब ग्रहण प्रतिबिंब ग्रहणाख्यम आदर्श रूपानुग्रहात् तन्निमित्तं भवति। प्रतिबिंब ग्रहणाख्यम, ये जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब तो समझ रहे ना, जैसा हमारा चेहरा वैसा ही हमको उस दर्पण में दिख रहा है, तो इसको प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब ज्ञान नामक, यानी ग्रहण का मतलब प्रतिबिंब का ज्ञान, तो प्रतिबिंब ज्ञान नामक ये जो परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, आदर्श रूपानुग्रहात्, इस आदर्श के द्वारा, इस स्वच्छता के कारण से ही, दर्पण की स्वच्छता के कारण से ही प्रतिबिंब का ज्ञान ये जो हमको हो रहा है, ये उस दर्पण की स्वच्छता के कारण से हो रहा है, उसके आदर्श का, यानी उस शीशे की स्वच्छता के सहारे से हो रहा है। तन्निमित्तम भवति, उसके अंदर, तन्निमित्तम का मतलब है उसमें विद्यमान जो विशेष उसका पारदर्शित्व जो धर्म है उसके कारण से होता है। तन्निमित्तम का मतलब है उस वस्तु में स्थित जो कारण विशेष है उससे हो रहा है, पारदर्शित्व के कारण से हो रहा है। आदर्श रूपोपघाते तद अभावात्, यदि वो दर्पण यदि रुकावट पैदा करता है तो आदर्श रूपोपघाते, वो आदर्श उस स्वरूप को उपघात कर लेने पर, तो अर्थात उसको रोक लेने पर, तो तद अभावात्, वो आपको प्रतिबिंब ही नहीं दिखाई देगा। कुड्यादिषु च प्रतिबिंब ग्रहणम न भवति, लेकिन दीवार आदि के साथ में हमारे प्रतिबिंब, दीवार आदि के साथ भी हमारी नेत्र की रश्मियां जो है टकराती है, लौट करके आती है, लेकिन उसी को दिखाती हैं, दीवार को, हमारे चेहरे को नहीं दिखाती, क्योंकि दीवार आदि पदार्थों में, अन्य पदार्थों में वो विशेष धर्म नहीं है जो शीशे में है। एवं इसी प्रकार से कांच अभ्रपटलादि भी अविघाताच चक्षुरश्मि, तो इसलिए कांच अभ्रपटलादि के द्वारा नेत्र की रश्मियों का विघात ना होने के कारण से वो दिखाती है। कुड्यादि भी प्रतिघातः, और दीवार आदि के साथ तो प्रतिघात होता है, रुकावट होती है, इसलिए वहां पर हम नहीं देख सकते। द्रव्य स्वभाव नियमादिति, ये द्रव्य का स्वभाव है, अलग अलग द्रव्य का अपना अपना स्वभाव होता है, ये हमारे कारण से नहीं हो सकता, या हमने कोई ऐसा नियम बनाया इसमें। उन द्रव्यों का ऐसा ऐसा स्वभाव है और उसके स्वभाव में हम कुछ कर नहीं सकते।
कोई भौतिक द्रव्य होकर के भी रुकावट पैदा करता है, कोई द्रव्य रुकावट पैदा नहीं करता है। क्यों नहीं करता जी? ऐसा क्यों होता है? तो उनका अपना स्वभाव है, यही नियम है, ये कहना चाहते हैं। दृष्ट अनुमितानाम नियोग प्रतिषेधानुपत्ति, ये जो आपने कहा था 49वें सूत्र में, कांच अभ्रपटल आदि के समान दीवार आदि के साथ भी होना चाहिए, अथवा दीवार आदि का जैसा रुकावट होता है वैसे ही कांच अभ्रपटल के साथ भी होना चाहिए, ऐसा जो आपने कहा है, तो आपके कहने से ऐसा नियम नहीं बन सकता है ना। कहते हैं दृष्ट अनुमितानाम, जो प्रत्यक्ष जो हम देखते हैं या अनुमान से जो सिद्ध होता है उस विषय में, दृष्ट अनुमितानाम विषय, प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा सिद्ध किए हुए विषयों में नियोग प्रतिषेध की सिद्धि नहीं होती है। नियोग प्रतिषेधानुपत्ति, नियोग और प्रतिषेध की सिद्धि नहीं होती। जो प्रत्यक्ष से सिद्ध है, जो अनुमान से जो सिद्ध है, उसमें आप कोई नियोग का मतलब है आप ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं हो सकता। जो प्रत्यक्ष से सिद्ध है, जो अनुमान से सिद्ध है, उस विषय में कोई आप नियोग कर नहीं सकते या ना उसमें कोई प्रतिषेध कर सकते। ये नियोग क्या होता है, प्रतिषेध क्या होता है, अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा भाष्य से। दृष्ट का अर्थ है प्रत्यक्ष, और अनुमान का मतलब आपको पता है अनुमान। तो प्रत्यक्ष से कोई बात सिद्ध हो रही है तो उसमें आप कोई नियोग नहीं कर सकते। नियोग का मतलब है आज्ञा नहीं दे सकते कि जी ऐसा होना चाहिए, और निषेध नहीं कर सकते ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो प्रत्यक्ष से सिद्ध है या अनुमान से सिद्ध है। तो प्रत्यक्ष से अनुमान से सिद्ध विषयों में आप नियोग या प्रतिषेध नहीं कर सकते, ये इसका अभिप्राय है। प्रमाणस्य तत्व विषयत्वात्, प्रमाण जो भी होता है वो यथार्थ विषय वाले होते हैं। प्रमाणस्य, प्रमाण के तत्व विषयत्वात्, यथार्थ विषय वाले होते हैं। जितने भी प्रमाण हैं वो यथार्थ विषय वाले होते हैं। न खलु भो, ऐसा कभी नहीं होता है, परीक्षमानेन दृष्टानुमिता अर्था शक्य नियोक्तुम। वो कहते हैं अरे भाई, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता, तो ना खलु भो, अरे ऐसा नहीं हो सकता। परीक्षा माने ना, कोई परीक्षक व्यक्ति, जो परीक्षा करने वाला व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा है या अनुमान किया है किन्हीं अर्थों को, किन्हीं विषयों को, ऐसे अर्थों के विषय में नियोक्तुम न शक्या, उसके विषय में आप नियोग नहीं कर सकते। अर्थात एवं भवतु इति या एवं भवेत इति, इसको ऐसा होना चाहिए, ऐसा आप उसमें आज्ञा नहीं देख सकते हो। और न प्रतिषेधुम एवं न भवेत इति, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा आप नहीं कह सकते हो। जो प्रत्यक्ष से सिद्ध है, जो अनुमान से सिद्ध है, और एक परीक्षक व्यक्ति ने प्रत्यक्ष से उसको सिद्ध किया है। परीक्षा मानेन का मतलब परीक्षा मानेन मनुष्येन, जो परीक्षक व्यक्ति है ना, परीक्षा मानेन मनुष्येन, जो परीक्षक व्यक्ति के द्वारा दृष्ट प्रत्यक्ष किया गया है, अनुमिता अनुमान किया गया है, किसको? अर्था, अर्थों को। ये कर्मवाच्य में है। परीक्षा मानेन दृष्टानुमिता अर्थाः, ये कर्म है, दृष्टानुमिता अर्था। तो परीक्षा के माध्यम से किसी व्यक्ति के द्वारा, तो कोई मनुष्य जिसने प्रत्यक्ष किया है, अनुमान किया जिन अर्थों को, उन अर्थों के विषय में आप न शक्य नियोक्तुम, उसमें आप नियोग नहीं कर सकते। अर्थात ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकते हो। और न ही प्रतिषेधुम शक्य, न ही आप ये कह सकते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं इदम उपपद्यते, ये कभी सिद्ध नहीं हो सकता। रूपवत गंधोपि चाक्षुषो भवतु इति, ऐसे थोड़ा होगा कि जैसे
आंख से रूप दिखता है तो गंध भी दिखना चाहिए आंख से। ऐसा आप कोई किसी को बोले कि भाई अब आंख जो है रूप को दिखा रही है तो गंध को भी दिखा दे, ऐसा आप नियोग नहीं कर सकते, मतलब आज्ञा नहीं दे सकते। ये दिखा रही है तो गंध को भी दिखा दे, रूप को दिखा रही है तो गंध को भी दिखा दे। अथवा आप ये भी नहीं कह सकते गंधवद्वा रूपम चाक्षम मा बोधिते, जैसे आंख गंध को ग्रहण नहीं करती है तो रूप को भी ग्रहण ना करे, ऐसा भी आप निषेध नहीं कर सकते हो। ये तो प्रत्यक्ष से हो गया। अब अनुमान से कहते हैं अग्नि प्रतिपत्तिवद धूमेन उदक प्रतिपत्तिरपि भवतु इति। वो कहते हैं प्रतिपत्ति कहते हैं ज्ञान को, धूमेन अग्नि प्रतिपत्तिवत, धुएं के द्वारा अग्नि का ज्ञान जिस प्रकार होता है उसी के समान उदकेन अग्नि प्रतिपत्ति, जैसे धुएं से अग्नि का अनुमान होता है ऐसे ही पानी से अग्नि का अनुमान हो जाए, ऐसा आप नियोग नहीं कर सकते। अथवा यूं भी कह सकते हैं उदक प्रतिपत्तिवद्वा धूमेन, उदक अप्रतिपत्तिवद्वा धूमेन अग्नि प्रतिपत्ति अपि मा भूदिति। कहते हैं धुएं से जैसे जल का ज्ञान नहीं होता है, धुएं से जैसे जल का ज्ञान नहीं होता है ऐसे ही धुएं से अग्नि का भी ज्ञान नहीं होना चाहिए, ऐसा आप निषेध भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते जी? किम कारणम? यथा खलु अर्था भवन्ति ये येषां स्वभावा स्वधर्म इति तथा भूताः प्रमाणेन प्रतिपद्यन्ते। क्यों आप ऐसा उनको आदेश या निषेध क्यों नहीं कर सकते? इनको भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा है तो वो भी वैसा हो। ठीक है जी, ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो उत्तर दे रहे हैं यथा खलु अर्था भवन्ति, जिस रूप में वस्तुएं होती हैं, ये येषां स्वभावः, जिनका जो जो स्वभाव होता है, स्वधर्म वही उनका धर्म होता है, तथा भूता वो वैसे ही रहेंगे और वैसे ही प्रमाण के द्वारा सिद्ध होते हैं। ये स्पष्ट हो रहा है जी? तथा भूत विषयकम ही प्रमाणमिति, क्योंकि प्रमाण ऐसा ही होता है, जो वस्तु जैसी होती है उसको प्रमाण वैसा ही दिखाता है, आपके मुताबिक नहीं दिखाएगा। आपके कहने से ऐसा ना हो तो वो वैसा होगा नहीं। ये जो बात कही जा रही है ना, ये पकड़ में आ रहा है, ये क्या कहना चाहता है? ये बहुत बड़ा सिद्धांत दिया है आपको, ये पकड़ने का प्रयत्न करिए। ये बात जो बोली जा रही है ये इतना महान बात है, इसको कहीं पर भी लगा सकते हो, बहुत बड़ी बड़ी चीजों में लगा सकते हो। हाँ जी, इधर देखिए मेरी ओर, देखो जी, हमको तो भगवान को हम ऐसे ही देखना पसंद करते हैं जी, हम तो भगवान को जी इसी माँ के रूप में हम देखते हैं, हमको तो यही भगवान का स्वरूप ऐसा ही मानते हैं हम लोग। यानी मैं अपने मुताबिक भगवान को अपने अपने ढंग से जिस रूप में, जैसे लोग बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देखो ये तो मानने की बात है, जिस स्वरूप में हम मानते हैं वैसे ही भगवान हो जाता है। अरे कमाल है जी, मतलब हमारी भावना के मुताबिक भगवान बदलता है गिरगिट की तरह अपने स्वरूप को। ठीक है ना जी? मतलब उसको गणेश के रूप में आप देखना चाहते तो गणेश के रूप में दिखाई देगा, शिव के रूप में देखना चाहते तो शिव के रूप में दिखाई देगा, जिस रूप में आप देखना चाहते वैसे। ये तो हमारी भावना के ऊपर है जी, हम जैसा देखते हैं जी वैसे ही भगवान होता है। ये वो नहीं बात कर रहे हैं, हमारे मुताबिक वो नहीं होती वस्तु, वो वस्तु जैसी होती है हमको वैसा देखना होता है। हमारी भावना के अनुसार हम वस्तुओं को नहीं देख सकते, यही तो कहना चाह रहे। ये बहुत बड़ा सिद्धांत दिया जा रहा है यहाँ पर, समझ लेना। ये जो सूत्र है ना, दृष्ट अनुमिता नाम नियोग प्रतिषेधानुपत्ति, नियोग और प्रतिषेध की सिद्धि नहीं होती है। ये जो प्रत्यक्ष सिद्ध है, प्रमाणों से जो सिद्ध होता है, उसको आप
ऐसा होना चाहिए इसको, इसलिए हम वैसा देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए हम ऐसा नहीं इसको देख रहे हैं। ये हमारी इच्छाओं के मुताबिक सामने वाली वस्तु नहीं होती है। जब आप ऐसा ही है तो आ जाओ ना, राजस्थान में भी मैं बैठा हूँ, यहाँ जैसलमेर है और बहुत डेजर्ट है, वहाँ रेत ही रेत है, वहाँ बैठ करके चाय कॉफ़ी वो ये सब जो भी दूध पीने वाले सब वहाँ बैठे, रेत को शुगर मान लेना, चीनी हाँ खांड मान लेना, और दूध में और चाय में कॉफ़ी में मिला मिला करके पीते जाना। आपकी भावना के अनुसार वो बन जाएगा वो खांड। ठीक है जी, इसको खांड मान लीजिए ना, उसको आप हो जाएगा, आपके भावना से वो खांड बन जाएगा। जब हमारी भावना हम जी जब जैसा देखते हैं भगवान ऐसा होता है, तो आप देखो ना उसको खांड के रूप में। या इधर आ जाना गुजरात में, अभी कल जा रहा हूँ मैं गुजरात, कच्छ में चलते हैं, समुद्र के किनारे पे, वहाँ पर सब नमक ही नमक के होंगे, ऐसे छोटे छोटे नमक सब पड़ा रहता है। नमक को ही आप चीनी समझ लेना, फिर ऐसा होगा क्या? हमारी भावना के मुताबिक वो वैसा बन जाएगा क्या? पर वो जैसा होता है वैसे हमको अनुभव करना होता है। अगर वो सब जगह रहने वाला निराकार है तो निराकार के रूप में देखना होगा, साकार को साकार के रूप में देखना होगा। वो जैसी होती है वैसा ही हमको देखना होता है, उसके वस्तु के स्वरूप के अनुसार अपने आप को बनाना होता है, यानी हमारे विचारों के अनुसार उसको बनाना होता है। वस्तु बदला नहीं करती, याद करना। तो यही कहना चाह रहे, हमारी भावनाओं के मुताबिक वो वस्तुएं नहीं बनती है। यही इसका अभिप्राय है कि यथा खलु अर्था भवन्ति, जैसी वस्तुएं होती हैं, या येषां स्वभावा, जो जिनका जैसा स्वभाव होता है, स्वधर्म इति, वो उनका वैसा ही धर्म होगा, तथा भूता, वो उसी रूप में रहेंगे, प्रमाणेन प्रतिपद्यन्ते, और उसी रूप में प्रमाणों के द्वारा वो वैसे ही जानी जाती हैं जैसी वो होती हैं। तथा भूत विषयकम ही प्रमाणम इति, प्रमाण भी उसी स्वरूप वाले होते हैं, जैसे वो जैसी वस्तुएं होती हैं वो वैसे ही दिखाने वाले प्रमाण होते हैं। इमो खलु नियोग प्रतिषेधो भवतादेशितो, और ये जो नियोग प्रतिषेध जो है तुमने जो आदेश किया है कि इसको काच अभ्रपटलादि वद्वा कुड्यादि भी अप्रतिघातो भवतु, कांच अभ्रपटल आदि के समान दीवार आदि को भी ऐसा ही होना चाहिए। वो रुकावट पैदा नहीं करते हैं तो इनको भी रुकावट पैदा नहीं करना चाहिए। आप कैसे ऐसा आदेश कर सकते हो जी कि भी उनके समान इनको भी होना चाहिए? या कुड्यादिवद वा काच अभ्रपटलादि भी अप्रतिघातो मां भूदिति, जैसे दीवार आदि रुकावट करने वाली होती हैं तो कांच अभ्रपटल आदि को भी वैसे ही रुकावट करने वाली होना चाहिए। ये ऐसे कैसे कह सकते हो आप? न दृष्टानुमिता खलु इमे द्रव्य धर्मा, ये जो प्रत्यक्ष और अनुमान किए हुए पदार्थ जो है ये द्रव्यों के धर्म ऐसा नहीं है। प्रतिघात अप्रतिघातयोर ही उपलब्धि अनुपलब्धि व्यवस्थापिके, जो प्रतिघात और अप्रतिघात है, रुकावट करने वाली और न रुकावट करने वाली वस्तुएं, इनका उपलब्धि अनुपलब्धि जो है वो व्यवस्थापिक होते हैं, यानी उनकी अपनी अपनी व्यवस्था से ही होती हैं। यानी जिसकी व्यवस्था रुकावट करने की है तो वो रुकावट ही करेंगी, और जिनकी व्यवस्था न रुकावट करने वाली है तो उनकी न रुकावट करने की स्थिति होती है, तो उसकी उपलब्धि और अनुपलब्धि भी उनके अनुरूप ही होंगी। अगर रुकावट करने वाली है तो उसमें उपलब्धि नहीं होगी, अर्थात दिखाई नहीं देगा दीवार के पीछे क्या है, और न रुकावट करने की स्थिति वाली है तो उसमें उपलब्धि हो जाएगी। अर्थात आंखों की रोशनी हो चाहे प्रकाश की रोशनी हो और उनको वो रोकते नहीं है, वो कांच अभ्रपटल आदि, तो उसमें उपलब्धि होगी होगी, उसके अंदर क्या रखा हुआ है वो दिखाई देगा आपको। और दीवार आदि के साथ में उनका रुकावट होता है,
इसलिए दीवार आदि के पीछे क्या है वो हमको उसकी उपलब्धि नहीं होगी। ये व्यवस्था करने वाली वो स्वयं वस्तुएं हैं, हम नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। व्यवहिता अनुपलब्धियां अनुमीयते कुड्यादि भी प्रतिघाता। और व्यवधान के कारण से, व्यवहिता अनुपलब्धिया, व्यवधान के कारण से न दिखाई देने से यह हमें अनुमान होता है कि कुड्यादि भी प्रतिघाता, दीवार आदि के द्वारा रुकावट पैदा की जा रही है, ये पता लगता है, ये अनुमान होता है। और व्यवहित उपलब्धिया अनुमीयते काच अभ्रपटलादि भी अप्रतिघाता। व्यवहित की उपलब्धिया, जो किसी व्यवधान के पीछे कोई वस्तु है और फिर भी उसकी उपलब्धि हो रही है, यानी फिर भी हमको दिखाई दे रही है, यानी किसी व्यवधान के होते हुए भी हमको वस्तु दिखाई दे रही, कांच आदि का व्यवधान होते हुए भी उस वस्तु की उपलब्धि हो रही है, इससे हमें अनुमान होता है कांच अभ्रपटलादि के द्वारा रुकावट पैदा नहीं हो रही है। इसलिए व्यवधान के कारण से भी हमको वो वस्तु उपलब्धि, उस वस्तु की उपलब्धि हो रही है। कुछ स्पष्ट हो रहा है आप सबको? मतलब उपलब्धि और अनुपलब्धि, व्यवधान और अव्यवधान। उपलब्धि व्यवधान के कारण से उपलब्धि नहीं हो सकती है, यानी वो रुकावट पैदा करने वाली वस्तु है, तो इसलिए हमें उपलब्धि नहीं होगा, अर्थात दिखाई, उपलब्धि का मतलब दिखाई देना, अनुभव होना। उपलब्धि का मतलब है अनुभव। तो अगर कोई व्यवधायक है तो हमें दिखाई नहीं देगा, अगर कोई व्यवधायक नहीं है तो दिखाई देगा। तो व्यवधान है फिर भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है वो रुकावट पैदा नहीं कर रहा है, ऐसा अनुमान होता। और व्यवधायक है और उपलब्धि नहीं हो रही है, इसका मतलब है वो रुकावट पैदा कर रहा है। तो कोई रुकावट पैदा करता है तो रुकावट पैदा करना उसका धर्म है, रुकावट पैदा ना करना भी उसका धर्म है। अलग अलग वस्तुएं हैं, उसके लिए मैं नियम, नियोग या नियम, नियोग का मतलब है यहाँ पर आज्ञा देता हूँ, मैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा मैं नियम नहीं बना सकता। और प्रतिषेध, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं नियम नहीं बना सकता। ये तो उन वस्तुओं का अपना अपना स्वभाव है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। स्पष्ट हो रहा है जी? तो ये एक प्रसंग पूरा हो गया जी नेत्रेंद्रिय का। अब इंद्रिय विषय ही चल रहा है, लेकिन एक नया विषय प्रस्तुत किया जा रहा है कि वो कहता है कि इंद्रिय नानात्व परीक्षा प्रकरणम। इंद्रिय अलग अलग है या एक ही इंद्रिय है? पूरे हमारे शरीर में एक इंद्रिय है या अलग अलग इंद्रिय है, इसकी परीक्षा होगी अब। अगर यदि आप इस प्रसंग को, नए प्रसंग को आगे पढ़ना है तो 5-6 मिनट है, किसी कुछ पूछना हो, कल कुछ लोग पूछ रहे थे, समय पूरा हो गया, और किसी का प्रश्न कोई हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी, बोलिए कुसुम जी। स्वामी जी नमस्ते जी, ये 50वें सूत्र में आदर्श रूपोपघाते तद्भावात्, तीसरी पंक्ति जी, आदर्श रूपोपघाते तद अभावात्। आदर्श रूप उपघाते, यानी आदर्श का मतलब है यहाँ पर शीशा दर्पण, उसके रूप का रुकावट हो जाने पर, अगर शीशा होकर के भी वो रूप को रोकने वाला है तो तदभावात, आपको रूप का अभाव हो जाएगा, यानी दिखाई नहीं देगा। तो शीशा होकर के भी रुकावट कैसे हुई? नहीं, यदि कह रहे हैं ना, मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं अगर वो रुकावट पैदा करने वाली होती तो आपको दिखाई नहीं देता, वो रुकावट पैदा नहीं कर रही इसलिए तो दिखाई दे रहा है, ये कहना चाहते हैं। जी जी ठीक है, जी धन्यवाद। हाँ जी, योगेश जी को क्या पूछना है जी?
नमस्ते स्वामी जी। जी। कल के पाठ में 46 के सूत्र का अर्थ कृपया बता दीजिए। 46 सूत्र का अर्थ जी, कुड्यांतरिता अनुपलब्धे अप्रतिषेध। वो कहता है कुड्यांतरिता अनुपलब्धे, दीवार आदि के पीछे जो वस्तुएं हैं उनकी उपलब्धि ना होने से, ठीक है जी, तो अप्रतिषेध, आप हमारा खंडन नहीं कर सकते। ठीक है जी, धन्यवाद। जो आपने प्रतिषेध किया वो प्रतिषेध नहीं कर सकते। और किसी को, हाँ, प्रेम जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। जी अभी कुसुम जी ने जो पूछा था जी उसमें मैं आगे इस बात को बढ़ाता हूँ जी कि मैं अंधेरे में हूँ, जी। तो अंधेरे में रश्मियां तो मेरी आंखों से निकलेंगी या नहीं निकलेंगी? रश्मियां तो निकलेंगी, लेकिन वो कुछ दिखा नहीं सकती है, क्योंकि बाह्य प्रकाश का सहारे के बिना नेत्रों की रश्मियां कुछ नहीं दिखा सकती है। जी, बाहर प्रकाश है, मैं अंधेरे में हूँ और शीशा जो है वो प्रकाश में है। मैं अंधेरे में हूँ, रश्मियां शीशे को तो टकरा रही हैं, वापस भी आ रही हैं, लेकिन मैं अंधेरे में हूँ, मेरा चेहरा तो नहीं दिखाई देगा उसमें। नहीं, ऐसा कैसे आप कहना चाह रहे हो? यानी आप अंधेरे में हैं और अंधेरे में का मतलब ये है कि आप उस शीशा भी, आप शीशे के ऊपर भी बाहर के प्रकाश नहीं आ रही है। नहीं, शीशे के ऊपर बेशक आता रहेगा प्रकाश, लेकिन मैं टोटली अंधेरे में हूँ। ऐसा एक सिचुएशन है कि मैं अंधेरे में हूँ, मेरे ऊपर लाइट नहीं आ रही, शीशे पे बेशक आ रही है, तो मेरी आंखों से रश्मियां निकल रही हैं, शीशे को टकरा रही हैं, लेकिन फिर भी मेरा चेहरा तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि मैं खुद अंधेरे में हूँ। हाँ, तो वो तो यही तो कहना चाह रहा हूँ ना, मेरी नेत्र रश्मि के साथ बाह्य प्रकाश का सन्निकर्ष भी होना चाहिए। तो साइंस के हिसाब से स्वामी जी, जो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर मेरे ऊपर अगर लाइट पड़ती है तब वो शीशे से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी और मेरे नेत्रों में से निकल के, और फिर वही जो है उसकी इमेज जो है रेटिना पे बनेगी और फिर वहां से रश्मियां उसे लेके जाएंगी। फिर मैं इसी बात को फिर बढ़ाऊंगा। वो तो जी जब तक आज का मेरे चेहरे से रिफ्लेक्ट लाइट नहीं होगी तब तक मैं दिखाई नहीं दूंगा। अब आज के विज्ञान को और इसको साथ में जोड़ करके तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आज का विज्ञान का अलग सिद्धांत है, यहाँ का अलग सिद्धांत है। केवल ये इतना ही कहता है कि आँख की रोशनी तभी तक दिखाएगी जब बाह्य प्रकाश का सहारा मिले। अगर बाह्य प्रकाश का सहारा नहीं मिलता है तो नेत्र रोशनी कुछ भी नहीं दिखा सकती है। ये इतना ही कहता है, बस इसका विस्तार कुछ ये साइंटिफिकली ऐसा होता है ये वो नहीं बता रहा है, बस केवल इतना ही बताता है और उतना ही हम जानते। जी ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद जी। जी जी, हाँ जी, सुधा जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। एक जो सिद्धांत है कि जाती रही भावना जैसे, तो स्वामी जी ये कैसा सिद्धांत है? क्या बोला आपने? कि जैसी भावना होती है उसके अनुरूप ही हमें हमारी कल्पना में हम कर लेते हैं कल्पना। जैसे उदाहरण बताइए, क्या आप कहना चाहते हैं ऐसा? स्वामी जी जैसे वो रामचरितमानस में एक आती है पंक्ति की, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। नहीं, इसको आप हिंदी में बताइए मेरे को। वो जिसकी भावना जैसी होती है ना, तो अभी आपने जो स्पष्ट किया था ना कि हम कैसे भी परमात्मा को मान लेते हैं, तो वो वाली बात तो मेरे समझ में आ गई कि हम अपनी भावना के अनुसार परमात्मा को नहीं मान सकते। हाँ जी। पर कुछ लोग जो इस सिद्धांत को मानते हैं, तो ये तो गलत सिद्धांत हुआ ना। देखिए, कुछ लोग मानते, वो अपने को नहीं देखना है ना, अपने को प्रमाण क्या कहता उसको देखना है।
अब जो लोग नहीं मानते तो उनका विषय है ना, अब उन पर हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते, वो स्वतंत्र है, वो क्या मानते हैं। वो प्रमाण को स्वीकार करे, नहीं करते हैं तो उनका दोष है। पर हम अगर प्रमाण को समझ रहे हैं तो हमें स्वीकार करना चाहिए, हमको प्रमाणों के अनुसार चलना चाहिए। बाकी सभी स्वीकार करें, हम किसी के साथ आग्रह नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो तो स्वतंत्र है ना। हर कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को लेकर के जी रहा है। वो क्या मानते हैं पता नहीं, दुनिया भर के लोग हैं, अलग अलग मान्यताएं रखने वाले होते हैं। लेकिन हम केवल इतना ही देख सकते हैं कि अगर हम अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं, बुद्धि का प्रयोग करने वाला अपने आप को मानते हैं, तो जो जैसा होता है उसको वैसा है हमें स्वीकार करना होता है। अपने मुताबिक अपनी कल्पना के आधार पर सामने वाले को नहीं समझना चाहिए। और आप देखेंगे हम व्यवहार में भी जिन जिन लोगों के साथ रहते हैं, सामने वालों की स्थिति के अनुरूप हम अपने आप को नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं। अपने मन के अंदर जो कल्पना करते हैं उसके हिसाब से सामने वाले को देखने लगते हैं। पता नहीं ये आदमी मेरे बारे में ऐसे समझता होगा, ये बोलता होगा, ऐसा करता होगा, वो होगा, ये होगा, यानी अपनी कल्पना के आधार पर सामने वाले के साथ हम अपने आप को जोड़ते हैं। हम ये देखने का प्रयास ही नहीं करते हैं कि उनकी क्या भावना है, वो उसकी अपनी है, हमको तो पता ही नहीं है। हम बिना सोचे समझे, बिना इन्वेस्टिगेट किए, बिना समझे सामने वाले को, हम अपनी भावना के आधार पर सामने वाले को हम जज करने लग जाएंगे तो व्यवहार ठीक से नहीं कर पाएंगे फिर। जी स्वामी जी, धन्यवाद जी। चेतन जी को क्या पूछना है? समय हो गया जी। स्वामी जी, ये कोई हिंदी में कांच बोलते हैं तो ये अशुद्ध है, वैसे कांच शब्द है जैसे हम पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। वो बोलने में कई बार कांच की जगह कांच ऐसा आ जाता होगा, वो बोलने का दोष है जी। जी ठीक है जी। और कोई? तो कल अष्टमी है, कल अवकाश रहेगा। शांति शांति शांति। इसमें प्रारंभ के जो प्रारंभ हमने किया था, हाँ जी, 166 पृष्ठ में यश्च मन्यते न भौतिकस्य अप्रतिघाता इति तन्न, यह च मन्यते, जो ऐसा मानता है कि अगर इंद्रिय भौतिक है तो वो रुकावट करने वाली ही होना चाहिए, ऐसा जो कोई भी मानता है, ये तन्न, ये उसकी बात उचित नहीं है। सर्वथा कोई भौतिक है तो वो रुकावट ही पैदा करेगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रश्नकर्ता ये कहना चाहता है कि भौतिक है तो वो रुकावट करने वाली ही होनी चाहिए, ऐसा वो मान करके बोलता है। तब सिद्धांती कहते हैं तन्ना। फिर उसके बाद आदित्य रश्मे है स्फटिकांतरितेपि दाह्यो अभिघातात्, ये 48वां सूत्र है। तो इस सूत्र के 3 भाग किए हैं और 3 भाग करके 3 वाक्य बनाए हैं। आदित्य रश्मे अभिघातात् एक वाक्य बनाया है, स्फटिकांतरिते अपि अभिघातात् ये दूसरा वाक्य बनाया है, और दाह्यो अभिघातात् ये तीसरा वाक्य बनाया, और तीनों वाक्यों का अलग अलग अर्थ बताया। ये मैंने दोबारा इसलिए दोहराया है कि वो प्रारंभ के 2 मिनट का वीडियो जो है आपका रुक गया था मोबाइल के रुकने के कारण से, इसलिए दोहरा दिया, तो एक ही में आपका हो जाएगा। ये प्रारंभ का अंत में आप सुन लेंगे, तो वो 2 मिनट का ये इसमें ऐड अभी मैंने लास्ट में कर दिया है। ठीक है जी, सबको नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी, प्रणाम।